ओम शांति। आज मनुष्य अपने जीवन में परखने की शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है। हम परखना चाहते हैं, हर व्यक्ति को परख रहे हैं। कई बार हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है, हमारे साथ वो रहता है 24 घंटे, लेकिन हम उसे प्रॉपर नहीं परख पाते। और उसके कारण क्या होता है, कई बार हमें बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है। जीवन में हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास परख शक्ति बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हरा सके। लेकिन आज व्यक्ति धोखा क्यों खाता है? क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है। आज चलता फिरता इंसान भी उसे धोखा देकर चला जाता है और वो धोखे का शिकार हो जाता है। कारण क्या बना? क्योंकि उसके अंदर परखने की शक्ति नहीं थी। और परखने की शक्ति के साथ साथ आपके पास होनी चाहिए माइंड को एकाग्र करने की शक्ति। क्योंकि आज माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी बातों ने घेरा डाल दिया है जहां पर व्यक्ति सामने वाले की गलत चीज को भी परख नहीं पाता, ना सही को परख पाता है ना गलत को परख पाता है, क्योंकि दोनों में उलझने चल रही हैं। कई बार व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति सही है उसे वो गलत ठहरा देगा, जो व्यक्ति गलत है उसे सही ठहरा देगा। आज आप दुनिया में भी देखें, जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है या जो व्यक्ति थोड़ा सा अपने नॉर्मली बिहेवियर से अपने आप को अच्छा बनाने की सोचता है, लोग दुनिया उसी के पीछे चल रही है। लेकिन जो सत्य के पीछे रहेगा उसके पीछे कोई भी नहीं है। लेकिन जिसने झूठ का पलड़ा लेकर आगे बढ़ रहा है उसके पीछे पूरी दुनिया है। लेकिन हमेशा याद रखें कि सत्य को किसी के साथ की जरूरत नहीं, लेकिन झूठ को बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तभी देखा, आपने खुद सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि हम जीवन में जब सत्य के नाव पर आ जाते हैं तो परिस्थितियां वहीं आती हैं। आप झूठ के पथ पर चल रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। और आप अगर सामना करना भी पड़ रहा है तो इजीली आप निकल जाएंगे वहां से। लेकिन अगर आप सत्य के पथ पर चल रहे हो तो वहां पर आपको हर पथ पर एक इम्तिहान देना पड़ेगा। हर जगह पर आपको कोई ना कोई टारगेट मिलेगा, जहां पर आपको परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगी, चिंताएं भी आएंगी, लोगों की ताने या गालियां भी सहन करनी पड़ेंगी। लेकिन जीवन में कहा भी जाता है कि जीवन हारने का नाम नहीं है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है, ना रुकने का है। क्योंकि हमें अगर अपनी मंजिल को देखना है तो पहले मंजिल को देखने से पहले हमारे अंदर परख शक्ति होनी चाहिए। आज आप देखें, एक बच्चा है, जब वो पढ़ता है तो वो अपने माइंड में क्या चीज लेकर बैठता है कि मैं इस पढ़ाई को करने के बाद ये बन पाऊंगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं बनूंगा, और अगर मैं बन गया, अगर मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। अपने जीवन में वो चीज को सोच रहा है। लेकिन अगर वो माइंड उसका एकाग्र ना हो तो क्या वो कर सकता है? नहीं। जिस बच्चे का माइंड एकाग्र नहीं है, आप भले उसे टू मच पढ़ाई पढ़ा लो, वो पढ़ाई में हमेशा जीरो रहेगा। ये माता पिता भी हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे की एकाग्रता की तरफ फोकस करें। क्योंकि जितना आपका बच्चा एकाग्र होगा, पढ़ाई वो इजीली पढ़ पाएगा, अपने भविष्य को वो इजीली सुधार पाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप भी ध्यान रखें कि आप कोई भी प्रकार का बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं तो आपके पास भी एक तो एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए, दूसरा परखने की शक्ति होनी चाहिए कि मैं जो भी बिजनेस में अपना धन लगा रहा हूं या जिन भी आत्माओं को साथ में रख रहा हूं, उन आत्माओं के साथ मेरा तालमेल कैसा है। कई बार आपने देखा होगा, बिजनेस में बहुत सारा लॉस सहन करना पड़ता है कि हमारा जो पार्टनर था उसी ने धोखा दे दिया। आप सोचो, आप उसी के साथ काम कर रहे थे और आप ही के साथ वो रह रहा था, लेकिन आप ही को पता नहीं चला कि वो क्या करके गया हमारे साथ। वो उसमें क्या हुआ कि आपका फोकस ओनली अपने तक सीमित था, हमने दूसरों तक वो चीज देखी नहीं। बस यहां पर आपको अपनी कंट्रोलिंग रखनी है कि अगर आपके माइंड में एकाग्रता होगी, सामने वाले व्यक्ति को परखने की शक्ति होगी, तो आप जीवन में कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि परखना मीन्स क्या? हर चीज को, गलत सही को इजीली परख पाएंगे, लेकिन वो परख आप तक सकते हैं जब आपका माइंड एकाग्र होगा। मीन्स इजीली आप उस चीज को फोकस कर पाएंगे।
लाइफ में हमेशा याद रखें, आज हमारी लाइफ क्या है? अनबैलेंस। कभी तो हम बहुत ऊंचे पर आए और कभी हम बिल्कुल लो हो जाते हैं। और कई बार ऐसी होती है जहां पर हम सोचते रहते क्या करें। लाइफ को बनाना है तो ऐसा बनाओ, बिल्कुल ऊंचा शिखर पर ले जाने के लिए। पर उसमें भी आप ध्यान रखो कि अगर मुझे शिखर पर जाना है तो मुझे बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार जैसे कई सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनको डर लगता है, लेकिन आप जितना ऊंचाई पर जाते हो फिर आप नीचे देखते हो तो क्या होता है? माइंड एकदम से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसे पता है कि मुझे मंजिल लेनी है तो वो क्या करेगा? वो मंजिल को देखेगा, नीचे नहीं देखेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? जीवन की हर ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, पर ऊंचाई के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं? नीचे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ कोई होगा कि नहीं होगा, है ना? तो वो चीजें क्या है, हम नीचे डाउनफॉल में आ जाते हैं, गिरते हैं फिर। तो जीवन में परखने की शक्ति अगर आपके पास आ गई तो आप कभी भी हताश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज घर घर में दुखों का कारण क्या बन रहा है? आज भले आप रिश्तों में मनमुटाव कहें या बिजनेस में उतार चढ़ाव कहें, बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं, या कई बार हम बिना मतलब की बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है परखने की शक्ति। और ये परखने की शक्ति आपके पास आएगी कैसे? आपके पास ये एकाग्रता की शक्ति कैसे आएगी? उसके लिए आप सुबह उठें, 5 मिनट अपने माइंड को बिल्कुल एकाग्र और शांत बिठा दें। 5 मिनट आप मेडिटेशन करें सुबह उठकर, बहुत पावरफुल तरीके से। आप सोचे ये ओनली 5 मिनट नहीं है, मेरे लिए वो 5 घंटे हैं। 5 मिनट बिल्कुल आप एकाग्र होकर के, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कुछ नहीं। अगर आप जैसे सुबह उठते हैं, उठ के अगर आप ये कर पाए तो बहुत अच्छा है। सुबह उठते ही बहुत पावरफुल संकल्प रहे कि मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूं और भगवान ने मेरे अंदर एकाग्रता की शक्ति और परख शक्ति बहुत भरपूर मात्रा में दी है, और मेरे जो माइंड का कंट्रोलर है वो स्वयं भगवान है, जिसको भी आप मानते हैं। तो जब आप अपने माइंड का कंट्रोलर उसे बना देंगे तो आप सोचिए आप माइंड से क्या सोचेंगे? क्या भगवान कभी आपके माइंड से गलत सोचेगा? फिर नहीं। हम जब अपने माइंड से खुद सोचते हैं तो हम खुद गिरते हैं फिर। लेकिन जब हम सोचने का कार्य ही भगवान को सौंप देंगे तो हम गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेवारी किसके ऊपर सौंप दी? भगवान के ऊपर। और भगवान भी उस चीज को बड़े प्यार से लेता है कि इस बच्चे ने अपने जीवन की जिम्मेवारी, अपने परिवार की जिम्मेवारी, अपने घर संसार की जिम्मेवारी मुझे दी है, तो मैं क्यों ना उसे स्मूथली चलाऊं। लेकिन जब हम सोचते हैं ये मेरा परिवार है, मेरा घर बार है, भगवान कहता संभाल फिर। तो उसमें क्या होता है फिर? भगवान आपको बल नहीं दे पाता फिर, क्योंकि भगवान कहता है बच्चे आप तो खुद को ही बलशाली समझ रहा है। जिसको कई बार कहते हैं ना कि अगर किसी के अंदर थोड़ा सा बहुत ज्यादा धन होता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत ऊंचे शिखर पर हूं। पर आप एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर भगवान आपको ऊंचे शिखर तक ले जाना जानता है तो उस शिखर से नीचे पहुंचाना भी जानता है वो। आपकी बस वो एक गलती का वेट कर रहा है वो, कि जहां कहां पर आप एक गलती करें और मैं तेरे को शिखर से नीचे लेकर आऊं। अगर वो अर्श पर चढ़ा सकता है तो फर्श पर भी गिरा सकता है, और उसमें ज्यादा दूरी नहीं है। क्योंकि वो चीज आ जाती अहंकार। व्यक्ति के पास जब धन आ गया या पोजीशन आ गई तो उसके पास साथ साथ में क्या आ जाता है? अहंकार। और वो अहंकार ही उस व्यक्ति को गिरा देता है, क्योंकि उसे वो परख नहीं पाया। इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं उसे परखें, माइंड को एकाग्र करें और अपने जीवन में हमेशा उन्नति हासिल करें। ओम शांति।